प्यारे दोस्तों, अगर क्रोध आ गया तो उसका क्या कारण होता है मैंने बता दिया है। अब क्रोध आने से होता क्या है इसको देख लीजिए। क्रोध आ गया तो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूर्ख हो जाता है मनुष्य, पागल हो जाता है, दिवालिया होता है, दीवाना हो जाता है, जानवर होता है, पशु प्रवृत्ति आ जाती है इसमें। जब नाश मनुष्य पर छाता है, सारा विवेक मर जाता है, वो अति क्रोधी हो जाता है। समझ लीजिए, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, उसको सही और गलत का एहसास ही नहीं होता। उसके चेहरे पर ज़्यादा से ज़्यादा खून आ जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो पागल की तरह कांपने लगता है, हत्याएं करने को तैयार रहता है, गाली गलौज करता है, मार पीट करता है। घर में देखते हो ना, मियाँ बीवी कैसे लात जूते मार पीट करते हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है भैया। तो सावधान। काम क्रोध तथा लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्न अपहारायो तस्मात् जागृत जागृत। इसीलिए हमारे जैसे पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी जिंदगी में अपने ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, चित्तवृत्ति को निरोधित करते हुए केवल यामा नियमा व्रत का पालन करते हैं। अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय। दिमाग को पत्थर सी बना लो, इस पर कोई दूसरी लकीर नहीं खींचे, इस पर केवल सत्यमेव जयते। केवल अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय। भले तुम्हारे जीवन उजाड़ हो, लेकिन सच्ची हरियाली है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा विचार। बुद्ध बहुत विस्तार से क्रोध के बारे में बताएं। क्रोधी मनुष्य सोचता है क्रोध करके वो दूसरों का नुकसान करता है, लेकिन क्रोधी मनुष्य अपना ही सर्वनाश करता है और बाद में पछताता भी है, क्योंकि क्रोध में तो गलत काम ही होगा ना भाई। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं calm mind is a powerful mind. Right thought is mastery. Calmness of mind is power. Self-discipline, self-control is strength. And calmness of mind is wonderful wisdom of achievement and success. Calmness of mind is wonderful treasure of your life. And this is only achieved by self-discipline, meditation, contemplation. Hold all these beautiful thoughts. Meditate over it, contemplate over it, make it a permanent vibrating string of your thought. Thank you, viewers.